अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला एमसीक्यू जो कि बुक की एक्सरसाइज का है वो है इन ब्रायोफाइट्स ग्रोथ टेक प्लेस एट। ब्रायोफाइट्स देखिए पौधे हैं ना, प्लांट्स की दो मेजर कैटेगरीज हैं, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रेकियोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो है वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, छोटे पौधे होते हैं, और ट्रेकियोफाइट्स जो होते हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, बड़े पौधे होते हैं। तो इन ब्रायोफाइट्स ग्रोथ टेक प्लेस एट। ब्रायोफाइट्स जो कि छोटे पौधे हैं उनमें ग्रोथ कहाँ कहाँ होती है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एपाइसिस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है लेटरल रीजन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है थ्रू आउट द बॉडी, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑल आर करेक्ट। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑल आर करेक्ट। छोटे पौधे होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो पूरी बॉडी में होती है, हर पार्ट से होती है, अपाइसिस से भी होती है, लेटरल रीजन में भी होती है, थ्रू आउट द बॉडी। तमाम ऑप्शन जो है वो क्या है इसके करेक्ट हैं, ऑल आर करेक्ट। तो इन ब्रायोफाइट ग्रोथ टेक प्लेस एट ऑल, तमाम हिस्सों से जो है वो ग्रोथ होती है। आगे, सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन आर। हमने कहा वो सेल जिनके अंदर सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, सलाहियत होती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मैच्योर सेल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मेरिस्टेमेटिक सेल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है परमानेंट सेल, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है पेरेन्काइमा। तो याद रखिएगा सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, वो सेल जिनके अंदर सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है वो सेल कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या कहलाते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल कहलाते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है उसमें पूछा जा रहा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम अकरेट। याद रखिएगा मेरिस्टेम का पूरा डिटेल लेक्चर हमने जो है वो अपलोड किया हुआ है। अगर आप रजिस्टर्ड ग्रुप में शामिल हैं तो आपने मेरिस्टेम की तमाम टाइप्स को अच्छे से समझा हुआ होगा। तो इसमें इसकी एक टाइप है, जैसे होते हैं ना अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम है। तो यहाँ इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये कहाँ कहाँ होते हैं? बेस ऑफ इंटरनोड, बिलो द नोड, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ देम। तो इंटरकैलरी, तो मेरिस्टेम वाला लेक्चर आपने अगर रजिस्टर्ड ग्रुप में है आपने डिटेल में जरूर सुना होगा। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो बेस ऑफ इंटरनोड और बिलो द नोड दोनों पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी बोथ ए एंड बी, सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है सेकेंडरी ग्रोथ इज कॉज। सेकेंडरी ग्रोथ इज कॉज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ। भाई एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। तो सपोर्ट इन प्लांट का हमने सिन बोर्ड टीचिंग पर जो डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ, सपोर्ट इन प्लांट का हमने डिटेल लेक्चर जो है वो सिन बोर्ड टीचिंग पर जो है वो क्या किया है, अपलोड किया हुआ है। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ को हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सेकेंडरी ग्रोथ इज कॉज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ। सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है? कैम्बियम और फेलोजन ऑफ कॉर्क दोनों की वजह से होती है। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी बोथ ए एंड बी, both A and B is the correct answer. C both A and B is the correct answer. Number 5, the egg of chick is laid at this stage. Development of chick का हमने जो है वो डिटेल लेक्चर सिन बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया हुआ है, जो कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं भी हैं तो भी आप सर्च कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ चिक लिखें, आगे लिखें सिन बोर्ड टीचिंग, उस पर डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ, उसमें एक एक चीज समझाई हुई है। द एग ऑफ चिक इज लेड एट दिस स्टेज। चिक जो है ना वो किस स्टेज पर लेड होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है क्लीवेज, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मोरूला, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ब्लास्टूला, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है गैस्ट्रूला। तो एग ऑफ चिक जो है वो ब्लास्टूला के स्टेज पे हमने पूरा समझा हुआ है। पहले जाइगोट होता है, कैसे बनता है, क्लीवेज कैसे होगी, क्लीवेज के बाद जो है वो मोरूला कैसे बनता है, ब्लास्टूला कैसे बनता है, गैस्ट्रूला कैसे बनता है, वो पूरी चीजें समझाई भी हमने। तो एग ऑफ चिक इज लेड एट दिस स्टेज। कौन से स्टेज पे लेड होता है? वो ब्लास्टूला की स्टेज पे। किस स्टेज पे? ब्लास्टूला की स्टेज पर जाकर जो है वो चिक जो है वो उसका अंडा जो है वो बाहर आता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन, साइटोप्लाज्म एक मखसूस हिस्से पर लोकलाइज हो जाता है, एक हिस्से पर लोकलाइज होता है, वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है क्लीवेज, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मोरूला, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ब्लास्टूला।
तो याद रखिएगा ब्लास्टूला और मोरूला तो एक स्टेज है ना, चिक की डेवलपमेंट के स्टेज है, ये तो ऑप्शन ही सूट नहीं कर रहे। और फर्टिलाइजेशन का साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लीवेजेस जब होती हैं तो क्लीवेज की वजह से साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन हो जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी। तो ये भी डेवलपमेंट ऑफ चिक वाला लेक्चर सुनेंगे तो इसमें ये कवर हो जाएगा। ब्लास्टोडर्म स्प्लिट इनटू, ब्लास्टोडर्म जो है वो किस में स्प्लिट होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एपीमेयर एंड हाइपोमेयर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मीजोमेयर एंड एपीमेयर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एपीमेयर एंड मीजोमेयर, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। तो ब्लास्टोडर्म जो होता है वो स्प्लिट होता है किसमें? एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट में। तो ये भी अगर आप डेवलपमेंट ऑफ चिक वाला सेम लेक्चर है उसी का हिस्सा है ये। ब्लास्टोडर्म जो होता है वो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के अंदर जाकर क्या होता है? स्प्लिट होता है। नेक्स्ट, द फिनोमिना इन विच वन एम्ब्रियोनिक टिश्यू, इसमें कहा जा रहा है द फिनोमिना इन विच वन एम्ब्रियोनिक टिश्यू इन्फ्लुएंस अपॉन द अदर, वो फिनोमिना जिसमें एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होने वाला जो बच्चा है उसका एक टिश्यू दूसरे पर असरअंदाज होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है गैस्ट्रुलेशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है न्यूरुलेशन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है क्लीवेज। तो वो फिनोमिना जिसमें एक टिश्यू, एम्ब्रियो का एक टिश्यू दूसरे पे असरअंदाज होता है, उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? तो उस फिनोमिना को कहते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। क्या कहते हैं उसे? एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। गैस्ट्रुलेशन क्या होती है? जिसमें 3 जर्मिनल लेयर बनती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। 3 जर्मिनल लेयर की फॉर्मेशन को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। न्यूरुलेशन में क्या होता है? नोटोकॉट और नर्व कॉट बनती है। अगर पूछा जाए वो कौन सा स्टेज है जिसमें नर्व कॉट और नोटोकॉट बनता है तो आपका आंसर होगा न्यूरुलेशन। वो कौन सा फिनोमिना होता है जिसमें जो है वो 3 जर्मिनल लेयर बनती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, तो आपका आंसर होगा गैस्ट्रुलेशन। और अगर पूछा जाए वो कौन सा फिनोमिना होता है जिसमें जाइगोट जो होता है वो डिफरेंट सेल में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्लीवेज। इसमें क्लीवेज में जो है वो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होती है, माइटोसिस के जरिए क्या होता है? डिवाइड होता है। जबकि यहाँ हमारे पास था फिनोमिना इन विच वन एम्ब्रियोनिक टिश्यू इन्फ्लुएंस अपॉन द अदर, वो फिनोमिना जिसमें एम्ब्रियो का एक टिश्यू दूसरे पर असरअंदाज होता है उसे कहते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी है। नंबर 9, नर्व कॉर्ड इज फॉर्म बाय। अब देखो भाई इसके लिए बाकायदा पूरा चार्ट बताया ना, कौन सा ऑर्गन किससे बनता है। ये हमारे एप्टीट्यूड के रजिस्टर्ड ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, एप्टीट्यूड के रजिस्टर्ड ग्रुप वाले बच्चे होते हैं, उनको हम पूरा चार्ट बाकायदा प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई कौन सा ऑर्गन किससे बनता है, जिसमें नर्व कॉर्ड का भी जिक्र है। नर्व कॉर्ड इज फॉर्म बाय एक्टोडर्म, नोटोकॉर्ड इज डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म, किडनी डेवलप फ्रॉम मीजोमेयर। तो उसमें बाकायदा छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। तो आपको इंटर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, नर्व कॉर्ड एक्टोडर्म से बनती है, नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से बनती है, किडनी जो है वो किससे बनता है? मीजोमेयर से बनता है। फिर इसके बाद हमारे पास अगला एमसीक्यू है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर, इनमें से कौन सा ऑर्डर जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मोरूला, क्लीवेज, ब्लास्टूला, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, मोरूला, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टूला, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है न्यूरूला, मोरूला, ब्लास्टूला। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर? करेक्ट ऑर्डर हमारे पास है क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टूला। सबसे पहले जो जाइगोट होता है ना, सबसे पहले भाई इसका भी ताल्लुक जो है मैं आपको बता दूं डेवलपमेंट ऑफ चिक्स है। देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें क्या है? सबसे पहले क्लीवेज होती है जिसमें जाइगोट वाला जो हिस्सा होता है वो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन कर रहा होता है। फिर इसके बाद जो है वो आ जाता है मोरूला, जिसमें बहुत सारे सेल की शक्ल मलबड़ी की शेप बन जाता है और फिर उसमें कैविटी बनना शुरू जाती है जिसे कहते हैं ब्लास्टोसील। उसमें क्या बनना शुरू जाती है? एक कैविटी बनना शुरू जाती है जिसे कहते हैं ब्लास्टोसील, और उस स्टेज को हम नाम देते हैं, गौर से सुनिएगा, उस स्टेज को हम नाम देते हैं ब्लास्टूला का। तो करेक्ट सीक्वेंस हमारे पास क्या है? क्लीवेज, मोरूला और ब्लास्टूला जो है वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ जाकर चैप्टर नंबर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बुक एक्सरसाइज का एमसीक्यू जो है वो मुकम्मल हुआ, जिसे हमने एमसीक्यू को ना सिर्फ आंसर मार्क किए हमने बल्कि जो है वो इनको डिस्कस भी किया। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह अगली आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम चैप्टर नंबर 6 क्रोमोसोम एंड डीएनए के एमसीक्यू को, बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।